हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और आज है एक्सरसाइज 8.1 यानी कि प्रश्नावली 8.1 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कि देखिए, आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम आपको पढ़ाते हैं तो एनसीईआरटी का बुक जो है आप अपने सामने में खोल करके रखिएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन देखने में आसानी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, इसका क्वेश्चन क्या है कि यदि 15 cot A बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करिए। ठीक है, क्या बोल रहा है? हमें क्या दिया है? हमें दिया है कि क्या दिया है? 15 कॉट ए बराबर क्या होता है, मतलब क्या है? 8। नहीं, तो हमें निकालना क्या है? साइन ए और सेक ए। एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे भी थीटा का जगह पे ए है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, यानी कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोण वाला कोई भी समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर थीटा की जगह पे यहाँ पे एस दिया है, जेड दिया, मान के चलिए यहाँ पे दिया हुआ है जेड, अगर यहाँ पे भी अगर जेड दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि थीटा सेम है। ठीक, अगर थीटा अलग अलग रहे, यानी कि यहाँ पे जेड है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, तब जाकर के कोई प्रॉब्लम हो सकता है। समझ में आ रहा है? अगर सेम है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए, हाँ, तो इसको हम सॉल्व करने चालू कर देंगे कि कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? तब 15 जो है वो चला जाएगा इसके बट्टा में, यानी कि हो जाएगा 8/15। ठीक है, एक बात बताइए, कॉट ए या कॉट थीटा बराबर होता क्या है? तो सर ये होता है बी बाई पी। क्या होता है? बी बाई पी, यानी कि हो जाएगा बी बाई पी बराबर 18/15। और इसको हम लोग मानेंगे के। क्या मान लिए? के मान। क्या? के। आधा समझ में? के क्या मान लिए? के। इसलिए तो b बराबर क्या हो जाएगा? 8 के हो जाएगा और p बराबर क्या हो जाएगा? 15 के। ऐसा को निकालना। आई होप कि हमारे समझ में आया होगा, है ना। चलिए, इसको मिटा दें। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए कि हमको दिया क्या है? 15 कॉट ए, है ना। तो निकालना क्या है? साइन ए और सेक ए का मान, है ना। तो हम फिर से और इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है? हमें दिया है कि 15 कॉट ए बराबर 1, है ना। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? 15 इधर जाएगा तो बट्टा में चला जाएगा। नहीं, इधर क्या चीज में है? गुना में है। ठीक, तो बट्टा में चला जाएगा। कॉट ए बराबर क्या होता है? बी बाई पी होता है, बराबर क्या हो जाएगा? 8/15। यानी हम, और इसको हम क्या मान लिए? के मान लिए। के क्या है? के है, इसको बोला जाता है नियतांक, यानी कि कोई कांस्टेंट। ठीक है, बी बाई पी बराबर 8/15, इसको क्या मान लिए? के मान लिए। ठीक, इस इसीलिए बी बराबर क्या हो जाएगा? 8 के हो जाएगा और पी बराबर 15 के हो जाएगा। ठीक, इसको कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि बी के बराबर में हम, बी के बराबर में 8 है, पी के बराबर में 15 है, तो पी को 8 लिख देंगे और के माने हैं तो के से गुना कर देंगे तो 8 के हो जाएगा। नॉर्मली ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और होता कैसे तो ये तो मालूम ही है, यहाँ रफ में बता देते हैं। रफ में कि बी बट्टा पी बराबर होता है 8 बट मतलब 8/15 दिया हुआ है, हम इसको के मान। अगर हम इसको कोना खानी जो अगर गुना करेंगे तो ये देखो, ये इसके बट्टा में आ जाएगा, बी बट्टा 8 हो जाएगा, और पी इसके ऊपर आ जाएगा p/15, और ये सब क्या हो जाएगा? के। तो हम बारी बारी से सबको के बराबर रखेंगे। तो p/8 का ये हो जाएगा के, और p/15 का क्या हो जाएगा? बराबर के। तो b, इससे जो गुना करेंगे तो b बराबर हो जाएगा 8 के, और इधर p बराबर क्या हो जाएगा? 15 के। तो हम इधर डायरेक्ट लिख दिए, जिससे कि आपको आसानी भी होगी और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। नहीं,
चलिए ठीक है, उतना समझ में आ गया होगा, मिटा दे इसको। इधर क्वेश्चन को भी मिटा देगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि मार्क किसका निकाला, नहीं आप लोग के सामने में तो किताब होगा ही, ठीक। तो b बराबर क्या था 8 के, और b बराबर क्या था 15 के, नहीं h निकालना था। क्योंकि h बराबर क्या होता है रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं फॉर्मूला याद नहीं है तो पहला वाला लेक्चर जाकर के देखिए। h बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर p का मान क्या है 15 के, तो यानी कि 15 के का होल स्क्वायर प्लस b का मान क्या है 8 के, तो 8 के का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 15 का 225 का स्क्वायर प्लस 8 का 64 के स्क्वायर। अब इसमें तो आधा बच्चा सब क्या बोलेगा 100, अभी तो 15 ही था, यहाँ पे 250 सॉरी 225 कैसे लिख दिए, तो 15 का जो होता है स्क्वायर यानी 15 का वर्ग जो होता है वो होता है 225, और के का स्क्वायर क्या हो जाएगा के स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64 और के का स्क्वायर क्या हो जाएगा के स्क्वायर। अब इस दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो 225 प्लस 29 5 4 9 सबको 8 289 289 के स्क्वायर, नहीं यानी कि h बराबर जो है कितना आ गया 17 के, कितना 17 के। समझ में आया ना कैसे निकलता है, देखो 289 को जब तोड़ोगे तो 17 17 17 एकम 17, तो ये हो जाएंगे कितना छोड़ क्या डायरेक्ट ऐसे स्क्वायर है देख लो, 17 को 17 से गुणा करोगे 17 को 23 17 को 17 9 7, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि वर्ग जो है स्क्वायर जो है वो आप याद करिएगा, क्योंकि जब एग्जाम होगा तो एग्जाम के टाइम में निकालने जाइएगा और धोखा से भी कुछ एक दो का 19-20 का फर्क आ गया तो आपका पूरा क्वेश्चन जो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, इसलिए सब याद करके रखिए। h का मान कितना आ गया 17 के, तो हमें निकालना क्या था, तो साइन a बराबर क्या होता है साइन थीटा बराबर होता क्या है p बट्टा h, कितना p बट्टा h, यानी कि p का मान कितना है 15 के और h का मान कितना है हमें निकालने सर 17 के, तो ये हो जाएगा 15 बट्टा 17, नहीं अब हमको निकालना क्या है दूसरा सेक ए का फॉर्मूला, यानी कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सॉर h बट्टा b, क्या h बट्टा b क्या होता है h बट्टा b, h का मान क्या है 17 के और b का मान 8 के है 8 के, ये हो जाएगा 17 बट्टा 8। आई होप समझ में आया होगा, आप सभी को एक बार देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मिटा दे इसको, चलिए मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का परिकलित कीजिए, यानी क्या बोला गया हमें दिया क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है सॉल्यूशन, ठीक है। हमें दिया क्या है कि यदि क्या है हमें दिया क्या है हमें दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो बाकी जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि बाकी जितना भी है ना साइन थीटा, आपको बोले थे त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है 2 गो, कितना अरे 2 गो नहीं होता बउआ 6 गो होता है, कई गो 6 गो, कौन कौन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा
सेक थीटा और एक कोसेक थीटा। नहीं तो हम उससे क्या बोले हैं, सेक थीटा का मान तो दिया होगा, तो बाकी हमको क्या निकालना होगा, 5 गो का और निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, क्योंकि हमको दिया हुआ सेक थीटा दिया हुआ है, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, पी बी का मान और एच का मान, तीनों का मान निकल जाएगा, है कि नहीं। देखिए कैसे निकलता है, चूंकि सेक थीटा बराबर जो है वो हमको दिया हुआ 13/12, और सेक थीटा होता क्या है, एच बट्टा बी। क्या होता है, एच बट्टा बी होता है। नहीं, या ये हो गया 13/12, और इसको हम मानिए के, यानी कि के मान। ठीक, तो h बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए h बराबर क्या हो जाएगा, 13 के, और b बराबर क्या हो जाएगा, 12 के। p का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, p का मान। तो आइए हम लोग पहले p का मान निकाल लेते हैं, दिख रहा है ना इसमें। चलिए p का मान, तो चूंकि p बराबर होता क्या है, p बराबर होता है रूट अंडर, p बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए, तो इसीलिए एच का मान कितना है, 13 के, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी का कितना, 12 के। बी हो जाएगा 13 का कितना होता है, 13 का स्क्वायर कितना, रे रे कहाँ दिख रहा है, इधर देखो, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 के स्क्वायर, माइनस 12 का स्क्वायर 144 के का स्क्वायर। ठीक है, जब इस दोनों को घटाएंगे, अरे सब प्रकार काफी बनाइए ना, जब 169 और 144 को घटाएंगे तो कितना होगा, जल्दी करो, करो कितना होगा बताओ, कितना, हाँ तो 25, कितना होगा, 25 के स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 5 के, यानी कि हमको पी निकल गया कितना, 5 के। पी कितना निकल गया, 5 के। तो चलिए, तो हम पहले एक बार इसको देख लिए हमको क्या क्या मिल गया, एच और बी था ही, और पी मिल गया 5 के। बाकी सबको मिटा दे, ये सब मिटा दो। ठीक है, नोट कर लिए हैं, नहीं किए हैं तो एक बार वीडियो को रोक करके, हाँ, और उसके बाद नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ तो ये हो गया। एच का मान था 13 के, बी का मान था 12 के, और बी का मान हम निकाले हैं अभी 5 के। नहीं, तो अब हमको क्या निकालना है, त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी। तो इसीलिए, तो इसलिए हाँ, इसलिए जो बाकी या फिर तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न लिखित है। ठीक है, निम्नलिखित क्या बोले हैं, देखिए अन्य काहे के लिए बोले, काहे कि उससे सेक थीटा के बारे में तो हमको दे दिया था, नहीं तो हमको बचा क्या है, बचा है बाकी जो सेक थीटा के अलावा है, वो हम बोलेंगे अन्य। क्या बोलेंगे हम, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखा हुआ है बोर्ड के इसके नीचे। ठीक है, चलिए पहला कौन सा है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता क्या है, पी बटा एच होता है 100। तो पी का मान कितना है, 5 के 100, एच का 13 के, तो के से के कट गया, 5/13। पहला का हो गया। दूसरा क्या होता है, cos थीटा होता है 100। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 100 क्या होता है रे, बी बटा एच। शो नहीं ना किया है हम लोग, इधर लेक्चर चल रहा है, अगर हम दूसरा करने में लगे हैं। बी बट्टा एच, बी का मान क्या है, 12/k, और एच का मान, एच का मान जल्दी बोलो,
यहाँ पे लिखा क्या 13 के, नहीं ये से के कट गया, बचा क्या 12/13। ठीक है। उसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टा, नहीं नहीं नहीं, पी बट्टा बी। क्या, पी बट्टा बी। तो पी का मान क्या है 5 के, और बी का मान क्या है 12 के। जैसे के का क्या है, मतलब 5/12 आया समझ में। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा कौन है, चौथा है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर का होता है, तो ये होता है बी बटा पी, यानी कि बी का मान कितना था 12 के, और पी का मान 5 के, कितना है 5 के से के कट गया, ये हो जाएगा 12/5। ये आंसर हो गया। और लास्ट में क्या बचा, पचमा, सॉरी सॉरी, हाँ पचमा कौन सा बचा, वो पचमा बच गया है। तो पचमा जो बचा है वो है, और के बाद क्या होता है सेक थीटा होता है, लेकिन सेक थीटा में तो निकला हुआ है, तो हम देंगे cos एक थीटा। इसका मान हमको बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। ठीक है, cos एक थीटा का आंसर कितना आएगा वो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, आई होप ये सब समझ में आया। देखिए सिंपल सा बात है, हमको इसमें से एक चीज दिया हुआ था कि सेक थीटा बराबर क्या दिया है किताब में, देखिए हाँ 13/12। तो वो बोला है कि बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात और बचे हैं उस सबका जो है मान बताइए। नहीं तो हम क्या किए, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला लिख दिए, सेक थीटा बराबर होता क्या है एच बट्टा बी, एच बट्टा बी होता है। नहीं तो एच का मान लिख दिए, बी का मान लिख दिए, एच और बी का मान दिया हुआ तो बी का मान निकाल लिया, तीनों का मान निकल गया। जब तीनों का मान निकल गया तो काम खत्म। क्या समझे, तीनों का मान निकालने आ गया, अगर निकल गया है तो समझो काम खत्म है। तब सबका फॉर्मूला लिखिए, उसका मान डालिए और आंसर अपने आप। जैसे गेहूं के चक्की में है ना, गेहूं के चक्की में गेहूं डालते जाओ आटा निकलते जाए, तो वो यही है। साइन थीटा की चक्की में फार्मूला डालते जाइए, उसके बाद देखिए फार्मूला डालिएगा मान डालिएगा अपने आप आंसर निकलता जाएगा। आई होप इतना समझ में आया। आया कि नहीं आया, कि नहीं आया तो फिर से इसको पीछे करके देखो, है ना, फिर से इसको पीछे करके देखो। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसको मिटा दे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है। ठीक है, क्या, यदि कोण ए और कोण बी जो है एक न्यून कोण है, तथा जिसमें हमें यह भी दिया है कि जिसमें cos ए बराबर है cos बी के, तो हमें दिखाना है यानी ये प्रूफ करना है कि कोण ए बराबर है कोण बी के। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, हमें तो त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ए बी, नहीं क्या बोला है, ए और जो बी है वो क्या है न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम है, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हमें दिया है कि सॉल्यूशन देखेंगे, हमें दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए एवं कोण बी जो है एक न्यून कोण नहीं, तथा क्या दिया है हमको cos ए बराबर cos बी है। ठीक है, तो प्रमाण, क्योंकि हमें क्या दिया है कि cos ए बराबर क्या है cos बी है। नहीं हमको ये दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन, cos ए बराबर क्या है cos बी है, तो हम क्या लिख सकते हैं cos ए, यानी कि cos इस एंगल के हिसाब से क्या हो जाएगा, cos से बराबर क्या हो जाएगा
उसके cos a के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, इसके लिए आधार ही हो जाएगा cos a के लिए। यानी कि इसका देखो कोण a का आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा, तथा cos b में क्या हो जाएगा, एंगल b का आधार बट्टा क्या हो जाएगा, कर्ण। अब बोलोगे मास्टर साहब कहां से ले ली, अरे पागल, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है ना, क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। रे तुम्ही से पूछ रहे हैं क्या, cos थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार। नहीं तो हमको क्या बोला है, cos a का, तो यानी कि जो कोण a का आधार होगा वो लेंगे, और cos b में जो cos b का आधार होगा वो लेंगे। नहीं तो इधर देखिए cos a का आधार क्या है, तो इसका आधार है ये वाला सॉल्व AC, क्या है AC, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है तो ये हो जाएगा AB। नहीं और इधर देखो कि cos b, तो cos b का आधार क्या हो जाएगा, तो cos b का आधार हो जाएगा BC, क्या हो जाएगा BC, और इसका कर्ण जो होगा वो दोनों सेम होगा। तो ये दोनों और ये दोनों नीचे वाला सेम है, तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं AC बराबर BC। क्या बोल रहा है, AC यानी कि E वाला जो है E बराबर है इस, काम में खत्म हो गया क्या, काम में किसी, अरे तो वन टू की जगह दे, हाँ काम में खत्म हो गया। यहाँ तक इसको मिटा दें, किधर मिटा दें, किधर मिटा दें, देख लिए इसको एक बार बढ़िया से। चलो हम इसको मिटा देते हैं, इधर से मिटा देते हैं ऊपर से, नहीं पूरा से मिटा देंगे तो महीना तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, AC बराबर BC है, और अगर किसी त्रिभुज का दोनों भुजा जो होता है आपस में बराबर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्व। सुनलिए समद्विबाहु त्रिभुज को है एकरा। नहीं तो अगर किसी त्रिभुज का दोनों भुजा बराबर हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, इसीलिए त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज जो है तो इसके इसका कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, तो इसीलिए कोण A बराबर हो जाएगा कोण B के। आ रहा समझ में, समद्विबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। आ रहा समझ में, हो गया, हो गया, ये प्रूव करना था। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा, देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। आज हमने कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया, 4, 5 और 6, और अगले वीडियो में हम 7, 8, 9, 10 और एक्सरसाइज 8.1 जो है वो खत्म कर देंगे और अगला चैप्टर कर देंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नहीं